पहली बात तो ये है कि आप इस खतरे को कैसे देख रहे हैं? क्या ये जो इंडिकेटर्स हैं, चाहे वो कंजम्पशन के हो, प्रोडक्शन के हो, जीडीपी के हो, क्या वो एक आर्थिक मंदी की तरफ इशारा कर रहे हैं? अनम्यूट कर लीजिए। नमस्कार मुकेश जी। बहुत सही वक्त पर आप ये चर्चा कर रहे हैं क्योंकि कुछ ही दिनों में केंद्र सरकार अपनी बजट पेश करेगी संसद में, और सब लोगों का नज़र उसी पर है। और उसी बजट के ऊपर नज़र इसीलिए है क्योंकि अर्थव्यवस्था को लेकर जो हमारे समस्याएं हैं वो एक तरह से आप कहें तो एक बड़ी नाजुक मोड़ पे पहुंच चुकी है। और हर हर तरफ आपने महंगाई की जिक्र की, आपने निवेश की जिक्र किया, और निवेश होता है तो नियुक्ति बनती है, रोजगार बनता है। महंगाई कम होता है तो सबसे उसका फायदा गरीब के ऊपर है, क्योंकि महंगाई जो है गरीब के ऊपर डबल टैक्स माना जाता है। और एक तरह से महंगाई और निवेश के साथ बेरोजगारी और गरीबी का मसला बहुत जबरदस्त तरीके से जुड़ा हुआ है। आपने कहा कि क्या अभी आंकड़े आर्थिक मंदी के तरफ इशारे कर रहे हैं? मेरा मानना कुछ और है। मैं नहीं मानता हूं कि ये कोई आर्थिक मंदी के तरफ इशारा कर रहे हैं, बल्कि आंकड़े जो है आर्थिक मंदी आ गई है वो चीज बताते हैं, दर्शाते हैं। इशारे से ज्यादा ये दर्शाते हैं। और अगर जो आंकड़े हमारे सामने आए हैं, आंकड़ों को देखने का तरीका अलग अलग होता है। आंकड़े ऐसे होता है जैसे हम कहते हैं देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लाइज, स्टैटिस्टिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। तो आप आंकड़ों को लेकर खेल कर सकते हैं हर समय। आप हर आंकड़ों को 2-3 अनेक अनेक तरह से देखा जाता है। तो अलग अलग लोग वो क्या संवाद देना चाहता है उसी तरह से वो आंकड़े देखते हैं। संक्षिप्त में मैं बोलूं तो क्या आंकड़े हमारे पास यह दर्शाते हैं कि हम आर्थिक मंदी का एक दौर में फंस चुके हैं। सबसे पहला बात तो यह है कि ये अर्थशास्त्री लोग नहीं बोल रहे हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बोल रहा है, ये जो कॉरपोरेट सेक्टर है वो खुद कह रहे हैं। वो खुद कह रहे हैं। जो जैसे अगर आप देखें तो अभी जब हम बात कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट गिरते चला जा रहा है। अब कुछ ही चंद महीनों पहले ये कहा जा रहा था कि अब ये एक नए पीक पे जाएगा, इंडिया स्टोरी इंटैक्ट है। तो अचानक क्या हो गया? अचानक कुछ नहीं हुआ है, ये होते आ रहा था। इसके ऊपर एक तरह से कवर लगाया गया था। तो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप आने के चलते कुछ और चीजें बड़ी तेजी से बदल गए, क्योंकि हमारे अर्थव्यवस्था में, क्योंकि हम एक तरह से जगतीकरण हो गया है, तो विश्व बाजार में जो होता है उसका सीधा प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। और सबसे बड़ा बात जो हुआ है, कई दिनों से हो रहा है, और उसको हम या तो नजरअंदाज कर रहे हैं या तो छुपाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये चीजें बहुत देर तक छुप नहीं सकता है। तो आज ही सुबह हमारे एक मित्र से बात हो रही थी, जिन्होंने एक बहुत अच्छा लेख अभी लिखा है, हरीश दामोदरन ने। तो उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से समझाया है कि दिसंबर के महीने में हल्का सा हमें जो इन्फ्लेशन रेट है, महंगाई के जो दर है, उसमें थोड़ा सा फूड इन्फ्लेशन रेट जो है गरीब के लिए और ज्यादातर लोगों के लिए अभी हिंदुस्तान का वही सबसे ज्यादा मायने रखता है, थोड़ा गिरावट आया है। लेकिन वो गिरावट आने के बाद भी वो 9% के दर पे बढ़ रहा है। जो हमारे खाने पीने के सामान है वो लगभग 9-10% से पिछले कई महीनों से बढ़ रहे हैं, और उसमें कोई रिलीफ आते हुए नजर नहीं आ रहा है।
और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से आंकड़े देकर दिखाया है कि जो जो चीजें हम लोग खाते हैं मेन तौर पर, हमारे फूड बास्केट का जो मेन आइटम है, आप गेहूं ले लीजिए, चीनी ले लीजिए, दूध ले लीजिए, खाने का तेल ले लीजिए, ये चारों का रेट बढ़ रहा है। और ये जो बढ़ती हुई जो दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, ये अभी जल्दी खत्म होने वाला नहीं। आपके दर्शक लोग अगर हरीश दामोदरन इंडियन एक्सप्रेस और फूड इन्फ्लेशन करके सर्च करें तो वो आर्टिकल मिल जाएगा, और उसमें बहुत विस्तार से सारे आंकड़ों के साथ ये बात कही गई है। और हरीश दामोदरन, जैसे आप जानते हैं कि अच्छा खबर रखते हैं कृषि क्षेत्र का और ग्रामीण क्षेत्र का। ये एक आपको मैं बता रहा हूँ आंकड़े किस तरह से कह रहे हैं कि जो महंगाई को लेकर जो परिस्थिति है उसमें बदलाव आने की संभावना बहुत कम है। दूसरी तरफ अभी आप मेरे से बात कर रहे हैं, मैं उड़ीसा में हूं। दरअसल में मैं एक पश्चिम उड़ीसा का दौरा करके आया हूं अभी। बलांगीर, जो कि केवल उड़ीसा का नहीं पूरा भारतवर्ष में सबसे गरीब जिला माना जाता है, वहां से मैं आ रहा हूं। मैं गांव-गांव में वहां पर जो हम लोग यहाँ कहते हैं दादन श्रमिक, यानी कि जो डिस्ट्रेस माइग्रेंट्स हैं, और वो इसलिए दादन कहा जाता है क्योंकि उनकी जो ट्रेड है वो एक तरह से उनको बॉन्डेड लेबर बना चुका है। मैं उनके जो क्या किस तरह से ये होता है वो देखने गया था गांव-गांव में। तो मुझे एक चीज जो नजर आया, कई सारे गांव में जो माइक्रो फाइनेंस कंपनियां हैं उनकी डिफॉल्ट बढ़ गई है। ये वो कंपनियां हैं जो 20,000, 40,000, 30,000 की पूंजी देते हैं ऐसे लोगों को जिनको कि बैंक से पैसा नहीं मिल सकता है और कोई एजेंसी से पैसा नहीं मिल सकता है। गांव का महाजन ज्यादा दर पे देता है, तो ये लोग जो है 24% सालाना वो इंटरेस्ट रेट पे देते हैं, उनसे लेते हैं। और एक समय में याद होगा कि माइक्रो फाइनेंस को लेकर बहुत सारे उत्साह था। मोहम्मद यूनिस का बांग्लादेश का मॉडल के बारे में बार बार बात किया जा रहा था। तो कई सारे माइक्रो फाइनेंस कंपनीज के पिछले कुछ सालों से, खास करके पिछले दशक से बड़ी तेजी से ग्रोथ हुई है। और इनके ये ग्रोथ स्टोरी को लेकर इतना उत्साह बना था कि अगर आप देखें जो 3-4 प्रमुख फाइनेंस कंपनीज हैं, ग्रामीण एक्सेस लिमिटेड, फ्यूजन फाइनेंस लिमिटेड, स्पंदना स्फूर्ति, इनमें जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली, सोसाइटी जनरल, इसी तरह से जो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक है, उन्होंने काफी पूंजी लगाई 2022 और 23 के दौरान, क्योंकि उनको लगा कि ये तो 24% इंटरेस्ट रेट पे जो बिजनेस बन रहा है इनका बहुत फायदे का कारण है। और हुआ क्या है, पिछले 8-9 महीने से ये सारे स्टॉक प्राइसेस टैंक कर गए हैं। मतलब इनका जो 1 साल पहले जो इनका शेयर प्राइस था इस कंपनी का, वो 3/4 गोल हो गया। उसके ये कारण है कि खास करके गरीब राज्यों में, उड़ीसा, यूपी, बिहार, झारखंड, बंगाल में इनके काफी सारे ऋण के जो है रिकवरी नहीं हो पा रही है। और जो मैं देखने गया था तो ऋण की रिकवरी नहीं हो पा रही, तो क्या हो रहा है, गांव में लोग जो ऋण लिए हैं, गरीब तबके के लोग, वो अपने घर में ताला लगा के माइग्रेशन में चले गए दूसरे जगह ऋण देने से भागने के लिए, और कुछ कहीं से पैसा जुगाड़ करने के लिए। और ये केवल उड़ीसा का कहानी नहीं है, ये बिहार की कहानी है, ये उत्तर प्रदेश की कहानी है, ये झारखंड की कहानी। राजेश जी, अभी आंकड़े आए थे जिसमें ये बताया गया था कि सोना गिरवी रखने की रफ्तार बहुत बढ़ गई है। मतलब ये मामला आप जिस इलाके की कह रहे हैं, गरीब इलाके की, वहां भी है, शहरी क्षेत्रों में है, जो मिडिल क्लास है वो भी अब इस समस्या से जूझ रहा है। वो अपने खर्चे नहीं निकाल पा रहा है, सोना गिरवी रख रहा है, ये भी ट्रेंड आ रहा है। और बैंकों से जो कर्ज लेने की रफ्तार है वो भी घट गई है। तो इसका मतलब है कि ये क्राइसिस अक्रॉस द बोर्ड है। मैं वही आ रहा हूं। मैं तो अभी जो बात कर रहा हूं आपसे, वो सबसे नीचे का तबके का लोगों का बात कर रहा हूं। ये लोगों के पास सोना नहीं है गिरवी रखने के लिए, इनके पास अपना जो 2 हाथ 2 पैर है, और वो गिरवी रख रहे हैं। वही मैंने आपको कह रहा था कि माइक्रो फाइनेंस का लोन चुकाने के लिए या लोन से भागने के लिए
अपना हाथ और पैर गिरवी रख रहे हैं अभी। ये बिल्कुल। यहां तक क्राइसिस हो गया है, ठीक है। तो ये सबसे नीचे तबके का जो मैं कह रहा हूं, मार्जिन पे जो है उनकी कहानी है। उसके बाद आते हैं, जो मैं पिछले बार गया तो यहाँ पर उड़ीसा में, मैं उड़ीसा का कहानी इसीलिए कह रहा हूं कि उड़ीसा तो सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है, और उड़ीसा के बारे में अब सबसे ज्यादा बात है, क्योंकि प्रधानमंत्री यहाँ से अगर 20 सीट नहीं जीतती बीजेपी तो प्रधानमंत्री आज जो है वो प्रधानमंत्री नहीं बनते, और इसीलिए वो बार बार अभी उड़ीसा आ रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं, आज प्रधानमंत्री उड़ीसा में आए हैं उत्कर्ष उड़ीसा का एक उत्सव बनाने के लिए। और जो उड़ीसा में जो गंजाम डिस्ट्रिक्ट है, जहां से सबसे ज्यादा माइग्रेशन हो रखा है, वहां मैं इन दिनों घूम कर आया, तो वहां जगह जगह आपको गोल्ड लोन का एडवर्टाइजमेंट दिखाई देगा, क्योंकि उस इलाके में छोटा बड़ा घर में एक रिवाज है कि भाई बच्चे पैदा होते ही सोना थोड़ा थोड़ा खरीदना शुरू कर दो। तो आप जो अभी कह रहे थे, एकदम सही कह रहे थे। मैं ये कह रहा था, मैं इसलिए मैं ये सारे एग्जाम्पल आपको दे रहा था कि कोई आर्थिक आंकड़ा इशारा नहीं कर रहा है, ये मंदी आ गई है और ये बड़ा क्राइसिस सिचुएशन ऑलरेडी है, वो चीज साबित करने के लिए अलग अलग वर्ग का मैं बता रहा हूं। अब चलिए, ये जो सोना गिरवी कौन रखता है? सोना गिरवी तो अमीर आदमी नहीं रखता है, सोना गिरवी गरीब आदमी भी नहीं रख सकता है, क्योंकि उसके पास सोने होते ही नहीं है। सोना गिरवी में वही रखता है जो कहीं ना कहीं मिडिल से लेकर लोअर मिडिल क्लास के अंदर है। या तो वो अपना दूसरा ऋण चुकाने के लिए देता है, या तो अपना बच्चों का पढ़ाई, या तो अपने बच्चों के शादी ब्याह करने के लिए। तो ये सब चीजों के लिए सोना गिरवी में रखे जा रहे हैं। और जैसे आपने कहा, आंकड़े सब जगह है, ये आज की बात नहीं है, पिछले साल भी 90% की होती थी। और देखिए, ये आयरनी देखिए, एक तरफ सोना गिरवी का रफ्तार बढ़ते जा रहा है, दूसरे तरह हिंदुस्तान के अंदर सोने का आयात बहुत जबरदस्त हो रहा है। सोने का आयात इसलिए हो रहा है क्योंकि सोने में जो अमीर लोग हैं, अब वो सोना खरीदना शुरू किए हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट का आगे का समय उनको खराब होते हुए दिखाई दे रहा है, तो लोग सोने में पैसा निवेश करने लग गए हैं। तो ये है आपके मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास की कहानी। ये सारे चीजें कहती है, ये जिनकी बात हम कर रहे हैं, ये तो हिंदुस्तान के 90% है। अगर इनको सोना गिरवी में रखना पड़ रहा है, अगर ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का छोटे लोन भी चुका नहीं पा रहे हैं, इसीलिए अपने आप को एक तरह से बॉन्डेड लेबर करके भाग जा रहे हैं गांव से, जो एक ही हर जगह आप जाएंगे, अभी डिमांड आ रहा है कि मनरेगा के अंदर सरकार खर्चा करे, मनरेगा के अंदर सरकार खर्चा करे। उसका कारण यह है, जबकि इस बार ठीक ठाक हुआ है कृषि का, एक आध कुछ जगह छोड़कर लगभग हर जगह कृषि उत्पादन ठीक ठाक हुआ है, उसके बावजूद भी, क्योंकि अभी जनवरी फरवरी महीना आ गया, बहुत सारे जगह तो इरिगेशन नहीं है, तो लोगों को काम का जरूरत है। तो लोग ये देख रहे हैं कि शहरों में तो आपने जैसे कहा ठप पड़ गया है मामला, माइग्रेशन में भी स्कोप लिमिटेड हो गया है। तो लोग अभी सब जगह मांगने लगे कि भाई मनरेगा का काम यहाँ पे कराओ, कोई तालाब बनाओ, रास्ता बनाओ, कुछ करो, ताकि हमें कुछ नियुक्ति मिल सके। और हो क्या रहा है, सरकार मनरेगा के ऊपर खर्चा नहीं कर रही है। एक तो चुनावी दौर में हमारा 4-5 महीना गुजर गया, तो अभी तक सरकार हाथ खुला नहीं कर रही है मनरेगा को लेकर। तो इसीलिए लोगों के बीच में और आक्रोश और असंतोष बन रहा है। तो इनका, क्योंकि कोई अभी जो आने वाला गर्मी का मौसम है, ये बड़ा कष्टदायक मौसम होगा हमारे बड़े आबादी के लिए। ना कोई काम रहेगा, ना कोई कमाई रहेगा, ना महंगाई से कोई राहत मिलेगा। ये वाले दौर में हम घुसने वाले हैं, हमारे कम से कम 90%। तो जब 90% आबादी का यह हालत है, तो वो उनका जो कंजम्पशन कहते हैं, डिमांड जो बनने का है, वो डिमांड का कोई स्कोप नहीं बनता है। अगर वो डिमांड का स्कोप नहीं बनेगा, तो कॉर्पोरेट सेक्टर जो है, इंडस्ट्री जो है, निवेशक जो है, वो निवेश नहीं लगाएगा, तो ग्रोथ कहां से आएगी? तो इसीलिए हम जो ग्रोथ की जो आप मंदी देखें, 6.4% आपके पास आंकड़े आ गए
अक्टूबर दिसंबर का, सॉरी जुलाई 5.4 सितंबर, और अब जो पूरा को पूरा जो फोरकास्ट है साल का, सरकार और सारे एजेंसी लोअर कर दिए। आने वाले समय में और ये कम और धीमी होते हुए दिखाई देगी।